नमस्कार बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी की पुस्तक भाषा माधुरी से पाठ 18 रोबोट इसका पठन करेंगे। तो सबसे पहले आज का दिन बुधवार, तिथि 16/12/2020। सबसे पहले पाठ पर दिए गए कुछ नए शब्द इनका पठन करते हैं और साथ में अर्थ भी समझते हैं। पहला शब्द है पुकारा, जिसका अर्थ आवाज लगाई। डिब्बा, ऐसा बक्सा जिसमें कुछ चीजें पैक की जा सकती हैं। खिलौना, ऐसी वस्तु जिससे आप सब खेल सकते हो। मशीन, जो कोई भी कार्य को आसान कर देती है। चौकीदार, रखवाली करने वाला। कठपुतली, एक ऐसी पुतली अर्थात ऐसा खिलौना जिसे आदमी अपनी अंगुलियों पर नचा सकता है। तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं पाठ का पठन। सोनू आज बहुत खुश है। आज उसे इनाम मिलेगा। उसके माता पिता भी स्कूल आए हैं। सोनू का नाम जैसे ही पुकारा गया, वह मंच पर पहुंच गया। उसे इनाम में एक डिब्बा मिला। उसे लेकर वह अपने माता पिता के पास गया। उससे रुका नहीं जा रहा था। उसके कहने पर पिताजी ने डिब्बा खोल दिया। डिब्बा खुलते ही वह बोले, अरे यह तो रोबोट है। तो बच्चों, ये था पहला गद्यांश और इसके नीचे चित्र दिया गया है। चित्र में देखिए, सोनू स्कूल में इनाम प्राप्त कर रहा है और इसके लिए उसके माता पिता भी स्कूल आए हैं। सोनू खुशी से इनाम लेकर अपने माता पिता के पास जाता है और पिताजी से डिब्बा खोलने के लिए कहता है। डिब्बा खुलते ही उसके पिताजी कहते हैं, अरे यह तो रोबोट है। तो आइए अब अगला गद्यांश पढ़ते हैं। सोनू ने पूछा, पिताजी रोबोट क्या होता है? बेटा, यह असली रोबोट नहीं, खिलौना है, पिताजी बोले। सोनू ने फिर पूछा, असली रोबोट कैसा होता है? वह बोले, बेटा, तुमने टेलीविजन में ऐसे पुतले देखे होंगे जो आदमी की तरह चलते फिरते हैं। सोनू ने कहा, जी हाँ, देखे हैं। उन्हें ही रोबोट कहते हैं। रोबोट काम भी करते हैं। इनमें कई तरह के बटन लगे रहते हैं। इन बटनों को दबाने से ही यह काम शुरू और बंद कर देते हैं। तो बच्चों, इसमें सोनू के पिता उसको बता रहे हैं कि जो इनाम में उसे रोबोट मिला है, यह एक खिलौना है। फिर सोनू के पूछने पर उसके पिता असली रोबोट के बारे में बताते हैं कि असली रोबोट आदमी की तरह ही चलते फिरते हैं। इस तरह के रोबोट सबने टेलीविजन अर्थात टीवी में देखे होंगे। इन रोबोट में बटन लगे रहते हैं। इन बटनों से ही वो काम शुरू कर देते हैं और इन बटनों को दबाने से ही काम बंद कर देते हैं। तो बच्चों, आइए अब शुरू करते हैं तीसरा गद्यांश अगले पृष्ठ पर। पिताजी, रोबोट खाते क्या हैं? सोनू ने पूछा। ये बिजली से चलते हैं। क्या रोबोट काम करते हैं? हाँ बेटा, ये बड़ी बड़ी मशीन चलाते हैं, सामान बेचते हैं, चौकीदार का काम करते हैं, पिताजी ने बताया। सोनू यह सब सुनकर हैरान था। उसने पूछा, ये सामान कैसे बेचते हैं? जो सामान चाहिए उसकी कीमत उसमें डालो, चीज हाजिर। एक रोबोट क्या सब काम कर देगा? सोनू ने पूछा। नहीं नहीं, एक से सब काम नहीं ले सकते। वह तो वही करेगा जो उसके बनाने वाले ने तय किया है। हाँ, यह और मशीनों की तरह खराब भी होता है, पिताजी ने बताया। पिताजी, सच? फिर तो यह आदमी के हाथ की बड़ी कठपुतली है, सोनू कह उठा। ठीक समझे, पिताजी खुशी से बोले। तो बच्चों, ये था तीसरा गद्यांश और इसके नीचे भी एक चित्र दिया गया है। आप इस चित्र में देख सकते हो कि रोबोट किस तरह से सामान बेच सकते हैं। रोबोट में सामान की कीमत डालो और सामान हाजिर। इसके साथ दाईं तरफ आप देख सकते हो कि सोनू के पिता सोनू को रोबोट के बारे में कुछ और भी बता रहे हैं कि ये बिजली से चलते हैं,
ये बहुत सारे काम भी कर सकते हैं। जैसे ये बड़ी बड़ी मशीन चलाते हैं, चौकीदार का काम करते हैं। और उन्होंने साथ में ये भी बताया कि एक रोबोट सारे काम नहीं कर सकता, ये केवल वही काम करता है जो इसको बनाने वाले ने तय किया है। तय किया का अर्थ है इसमें फिक्स किया है। तो सोनू ये सब सुनकर बहुत खुश होता है और साथ में वो ये भी कहता है कि पिताजी, ये तो आदमी के हाथ की कठपुतली है, अर्थात आदमी के हाथ का खिलौना है। आदमी जैसा चाहे इसको वैसे ही नचा सकता है। तो बच्चों, ये था आज पाठ रोबोट का पठन। अब हम इस पाठ में दिए गए कुछ और शब्दों को रेखांकित करते हैं। तो आइए चलते हैं पहले पृष्ठ पर और शब्दों को रेखांकित करना शुरू करते हैं। सबसे पहले शब्द है इनाम, उसके बाद मंच। मंच इसका अर्थ है स्टेज। जैसे आप सब अपने एनुअल फंक्शन पर स्टेज पर परफॉर्म करते हो, स्टेज को ही हिंदी में मंच कहते हैं। अगला शब्द रोबोट, फिर है टेलीविजन। ये अर्थ मैं आपको बता चुकी हूँ कि टेलीविजन टीवी होता है। इसके पश्चात है अगला शब्द बिजली, फिर कीमत, उसके बाद समझे। तो बच्चों, आपने इन शब्दों को रेखांकित करना है और अपने माता पिता के पास बैठकर इनका अभ्यास भी करना है। धन्यवाद।